15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ ही सेवा की केंद्र सरकार की मुहिम का कितना असर हुआ है आर्थिक राजधानी मुंबई में, इसकी झलक आज हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की थी, जिससे लगातार देश में स्वच्छ भारत अभियान का मुहिम छेड़ा गया है और हर तरफ हर कोई जुड़ते जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो स्वच्छता ही सेवा की जो मुहिम थी, इससे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी जुड़े थे लोगों से। साथ ही लगातार उन्होंने लोगों से अपील की थी कि अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो इस वक्त हम मौजूद हैं जुहू स्थित प्रतीक्षा बंगले के सामने, जो खुद में जो है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का है। उसके ठीक सामने जो सिग्नल है, उसके सामने का अगर हम नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरह से यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो हम अपने कैमरामैन सदानंद शेट्टी से चाहेंगे को आगे आएँ और यहाँ पर पैन करके दिखाएं कि किस तरह से स्वच्छता ही सेवा जो मुहिम है उसका कितना असर पड़ा है भारत में। और जिस तरीके से आर्थिक राजधानी मुंबई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार स्वच्छता मुहिम छेड़ी गई है, लेकिन उसके बावजूद क्या देश में स्वच्छता का कितना असर हुआ है, क्या देश में स्वच्छता आई है, ये देखने वाली बात है। और इसकी जो झलक है हम मुंबई के तमाम इलाकों से आज आपको रूबरू कराएंगे कि मुंबई में कितना स्वच्छता की जो है मुहिम जो है असर आई है। क्योंकि स्वच्छता ही सेवा की जो मुहिम है लगातार 15 दिन से पूरे देश में चलाई जा रही थी, जिसको लेकर पर्यटन मंत्रालय से लेकर तमाम सेलिब्रिटी भी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। लोगों से आह्वान करते हैं कि आप अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखते हैं। अगर बात की जाए तो स्वच्छता अगर रहे तो स्वच्छता से ही आप जो है स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो ही आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें तो यहाँ पर सिग्नल है और ठीक सामने जो है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का प्रतीक्षा बंगला है। खुद अमिताभ बच्चन ने लोगों से अपील की थी स्वच्छता को लेकर, लेकिन क्या इसका असर हुआ है? साथ ही मुंबई के तमाम इलाकों का आज हम आपको जायजा करेंगे और दिखाएंगे कि कितना स्वच्छ हुई है मुंबई और कितना स्वच्छ हुआ है भारत, और स्वच्छता अभियान का कितना असर हुआ है। तो चलिए चलते हैं अन्य इलाके में और देखते हैं कितना स्वच्छ है और कितना कचरे का जो असर है और कितना स्वच्छता ही सेवा की जो मुहिम है इसका असर हुआ है। महात्मा गांधी ने भी स्वच्छ हो देश का संकल्प लिया था। ऐसे ही संकल्प के साथ देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 2014 से अब तक की अगर हम बात करें तो स्वच्छता अभियान कितना कारगर साबित हुआ है, ये हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि ये जुहू इलाका है जो पॉश कहा जाता है। ऐसे में पॉश इलाके की जो सड़कें हैं उसका क्या दशा है उसको हम दिखा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। जिस तरीके से स्वच्छता ही सेवा की मुहिम लगातार देश में 15 सितंबर से जारी है, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो स्वच्छता को कितना असर है ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस रोड के नज़ारे को आप जिस तरीके से देख रहे हैं, कचरे का अंबार जो है पूरी तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। सफाई कर्मचारियों को शायद याद नहीं है। और हर तरफ अगर हम बात करें तो स्वच्छता अभियान के तहत जगह जगह सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए तमाम वो जो है सेलिब्रिटी की बात करें, राजनेता की बात करें, वो झाड़ू लगाते नज़र आते हैं। स्वच्छता ही सेवा की मुहिम से जुड़े हुए तमाम बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें तो ये जो इलाका है वो पूरी तरह से क्या कचरा मुक्त है। एक तरफ ये जो है क्लीन जो है भारत की बात कही जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से 2014 से लेकर अब तक स्वच्छ भारत अभियान को लेकर लोग जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन स्वच्छता के नाम पर कितना काम हुआ है ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से हमने पहले ही बताया कि ये जुहू इलाका है जो पॉश है, यहाँ पर ज़्यादातर बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग रहते हैं। सदी के महानायक जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कचरे की जिस तरीके से ये जो लगातार दावा किया जाता है कि सूखा कचरा अलग रखें, इस तरह से मुहिम चलाई जा रही है। पर्यटन मंत्रालय से लेकर तमाम एनजीओ जो है स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कचरे की अगर हम बात करें तो कचरा पूरी तरीके से भरा हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान जो है ये एक सपना लेकर महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत का जो है संकल्प लिया था, और देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका संकल्प लिया था। लगातार स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश है केंद्र सरकार की। लेकिन जिस तरीके से आर्थिक राजधानी मुंबई का ये जुहू इलाका जो पॉश इलाका कहा जाता है, वहाँ पर कचरे का अंबार है। ऐसे में आप भी और हम सब जान सकते हैं कि स्वच्छ भारत
का जो अभियान का जो बीड़ा है वो कितना मुंबई करों के ऊपर असर हुआ है और कितना स्वच्छ मुंबई है, ऐसे में देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान करना और लोगों को जागरूक करने की बात की जाती है, लेकिन क्या लोग जागरूक हो पाए हैं? क्या देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है लोगों से वो लोगों तक पहुंचा है? बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का जो आह्वान है, लोगों से जो अपील है, क्या वो लोगों तक पहुंची है? इसका जो है नज़ारा आप जीता जागता सबूत देख सकते हैं। स्वच्छ ही सेवा की मुहिम लगातार पूरे देश में चल रही है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं अंधेरी वेस्ट में, गणेश नगर इलाका है ये, जहां पर दिखाना चाहेंगे ये जो गटर है ये लोगों के रहवासी इलाके में बिल्कुल सटा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से गटर की साफ सफाई के दावे किए जाते हैं कि पूरी तरीके से मुंबई में बारिश होने से पहले गटर साफ कर दिए जाते हैं और देश में स्वच्छता भारत अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे में कितना स्वच्छ है आर्थिक राजधानी मुंबई का यह इलाका हम देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर डस्टबिन की अगर हम बात करें तो कचरे की बात करें तो जहाँ पर ये कहा जाता है कि आप अपने आसपास के इलाके को साफ़ सुथरा रखें, आप स्वस्थ रहें, लेकिन जिस तरीके से कचरे का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है और एक तरफ जो है बात की जाए तो स्वच्छता को लेकर पूरे देश में मुहिम चलाई जा रही है। 2 अक्टूबर 2014 से इस मुहिम की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, लेकिन जिसके बाद आज अगर बात की जाए तो देश में हर तरफ जो है 2 अक्टूबर को लेकर हर तरफ जो है स्वच्छता की मुहिम छेड़ी जाती है। हर कोई झाड़ू और साफ़ सफाई करते नज़र आता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो डस्टबिन भी है वो पूरी तरीके से चौकअप हो चुका है, फुल हो चुका है और लोग इसीलिए शायद लोगों को मजबूरी में बाहर कचरा फेंकना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो लगातार जो है लोगों से ये अपील की जाती है कि आप अपने आसपास के इलाके को साफ़ सुथरा रखें, लेकिन शायद इनके सामने मजबूरी ये है कि डस्टबिन पूरी तरीके से फुल हो चुकी है, जिसकी वजह से इनको खुले में रोड पर कचरा फेंकना पड़ता है। और एक तरफ ये कहा जाता है कि अगर स्वच्छता रखोगे तो स्वस्थ रहोगे और स्वच्छ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री सहित तमाम सेलिब्रिटी जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने आसपास के इलाके को स्वस्थ रखिए, सुरक्षित हो रहिए, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ एक तरफ पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान का कितना असर दिखाई दे रहा है, ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। स्वच्छता होगी, सुरक्षा होगी, सुरक्षा होगा तो विकास होगा, लेकिन उसी विकास के ध्येय से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। हम इस वक्त मौजूद हैं अंधेरी के महाड़ा एक्सीलेंसी बिल्डिंग के सामने, जहां का नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे कि यहां पर किस तरीके से एक तरफ तो स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता ही सेवा, ऐसी तमाम मुहिम जारी है देश में, लेकिन जिस तरीके से यहां पर देख रहे हैं कि पानी जमा हुआ है और ये पानी जिस तरीके से जमा हुआ है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि काफ़ी समय से यहाँ पर पानी जमा हुआ है, मच्छर भी इसमें पैदा होते हैं। एक तरफ ये जागरूकता की जा रही है कि बरसाती बीमारियों से खुद बचने की पूरी तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ का नज़ारा है ये काफ़ी समय से यहाँ पर लगातार पानी जमा हुआ है। इस दिखाना चाहेंगे कि लगातार यहाँ पर पानी जमा होने के कारण जो है घातक बीमारियों के जैसे डेंगू मलेरिया के मच्छर भी पैदा हो सकते हैं। ऐसे में जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान का बीड़ा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है, उसको लेकर आज देश में बड़ी तादाद में लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या इसका असर लोगों पर हो रहा है? क्या हमारे देश में सफाई हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से 2014 से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो कितना स्वच्छ भारत अभियान का असर लोगों पर हुआ है, ये एक सवाल बना हुआ है। हमने कोशिश की मुंबई के तमाम इलाकों को दिखाने की, जहां पर स्वच्छ भारत अभियान का असर कितना हुआ है, ये कोशिश रही। आज जिस तरीके से हम बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान को लेकर बड़ी तादाद में लोग जुड़ते जा रहे हैं। लोग जो है स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम की अगर बात करें तो लगातार जो है इससे लोगों का जुड़ने का प्रतिसाद मिलता जा रहा है, लेकिन स्वच्छता को लेकर क्या आम जनता जागरूक हो पाई है? क्या स्वच्छता के नाम पर जिस तरीके से अभियान चलाए जाते हैं इसका असर सभी लोगों पर हो पाता है? क्या लोग अपने घरों के कचरे को लेकर, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा और हर कोई अगर बात करें तो कचरे को लेकर, स्वच्छता को लेकर अगर आप अपने आसपास के इलाके को साफ़ सुथरा रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे और विकासशील होंगे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि स्वच्छ भारत अभियान का जो बीड़ा उठाया गया है वो देश में कितना कारगर साबित होता है। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।